प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद का करेंगे दौरा। पेयजल सिंचाई परियोजना का करेंगे उद्घाटन। सौराष्ट्र क्षेत्र को पानी की समस्या से निजात दिलाने में मिलेगी मदद। पहले चरण का काम हुआ पूरा। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 6 सितंबर से यूपी के चुनावी महासभा में भरेंगे हुंकार। 1 महीने तक चलने वाली यात्रा में छोटी सभाएं और रोड शो भी करेंगे राहुल गांधी। 27 साल यूपी बेहाल, कांग्रेस की यात्रा जारी। आज रायबरेली पहुंचेगी यात्रा। चुनाव प्रचार अभियान समिति के चेयरमैन संजय सिंह, श्री प्रकाश जायसवाल, रीता बहुगुणा जोशी और जफर अली नकवी रहेंगे मौजूद। तो पुलिस ने तकरीबन 100 राउंड गोलियां चलाई हैं और अभी हमारे सहयोगी ने पूरी घटना की जानकारी दी। किस चीजों को लेकर के ये मांग पे बैठे हुए थे। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस ने ये गोलियां चलाई हैं। रामगढ़ की ये पूरी घटना है और इस पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हुई है। 100 राउंड गोलियां चलाई गई हैं और कई घायल बताए जा रहे हैं। इंलैंड पावर लिमिटेड में धरने पर बैठे थे प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर के और पुलिस प्रशासन की तरफ से हालांकि ये सफाई दी गई है कि हालात को काबू कर पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल होता चला जा रहा था और अगर पुलिस ये कदम नहीं उठाती तो पुलिस की जान पे भी बन आती। और क्योंकि इनके पास हथियार से भी ये लैस थे और अपनी मांगों को लेकर के ये उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र होते चले जा रहे थे। फिलहाल इस पूरी घटना में 2 की मौत, कई घायल। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज समापन होगा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू हुआ था। यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाकर विपक्ष विधानसभा में जमकर हंगामा भी किया है। इस दौरान हंगामे के बीच अखिलेश सरकार ने कई अहम बिल भी पेश किए। मानसून सत्र में बहुजन समाज पार्टी पहली बार दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बिना सदन में उतरी, क्योंकि वो बीएसपी से बगावत करके बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस बार कमान गयाचरण दिनकर के हाथों में थी। विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। 22 अगस्त से शुरू हुआ था ये सत्र में कई अहम बिल सीएम अखिलेश ने पेश किए हैं। हालांकि ये सत्र बेहद हंगामेदार भी रहा है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सत्र की जब शुरुआत हुई थी तो बेहद गहमा गहमी के बीच हुई थी और आज आखिरी दिन, क्या अंदाजा लगाया जाए सदन के भीतर आज का माहौल कैसा होने वाला है? देखिए, आज आखिरी दिन है मानसून सत्र का यूपी असेंबली में, तो ऐसा लगता है कि जो तमाम पेंडिंग बिल्स हैं जिनको कल यूपी की असेंबली में किया गया था, आज उनको पास कर लिया जाएगा। जिसमें सबसे अहम है उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आजीवन आवास की सुविधा, जिसको हाल में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब खुद एक विधायिका के जरिए एक कानून बनाने का फैसला लिया था। कल उसको विधानसभा में ऐसे एक बिल को टेबल किया गया और आज माना जा रहा है कि विधानसभा से इसको पास करके विधान परिषद भेज दिया जाएगा ताकि इसको कानून की शक्ल दिया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की सैलरी से जुड़ा हुआ एक बिल कल पेश किया गया था विधानसभा में। इसको भी आज मंजूरी मिल जाने की पूरी संभावना। साथ ही साथ निजी विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ भी एक बिल है, इसको भी आज विधानसभा से अनुमति मिल जाएगी। तो जो 22 तारीख से सत्र शुरू हुआ था, आज आखिरी दिन है और ऐसे में इस सत्र के दौरान तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के कानून व्यवस्था। अभिषेक, लॉ एंड ऑर्डर एक अहम मुद्दा रहा है सत्र के दौरान। विपक्ष भी जमकर सरकार को घेरती नजर आई थी। संसद से सड़क तक हंगामा किया था, प्रदर्शन किया था। क्या लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी सत्ताधारी सरकार सदन के भीतर कोई सफाई पेश करेगी? देखिए, आज 30 तारीख है और जैसा कि पहले ही तय हो रखा था, विधानसभा अध्यक्ष ने पहले ही तय कर दिया था कि कानून व्यवस्था पे आज एक विशेष चर्चा होनी है। कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के विपक्ष जब सदन शुरू हुआ था तभी उसने जोरदार हंगामा किया था और ऐसे में उस समय ही विधानसभा अध्यक्ष ने 30 तारीख मुकर्रर कर दी थी। आज के दिन एक विशेष सेशन में कानून व्यवस्था को लेकर के ही बात की जाएगी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पर जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर मुद्दे को लेकर के एक विशेष सत्र का आयोजन जब करेंगे उस वक्त इस पूरे मामले पर जवाब देंगे। फिलहाल आज आखिरी दिन है और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर सीएम अखिलेश यादव को अभी विपक्षियों को मनवाना है। कई अहम बिल भी इन्होंने सामने रखा है जिसको पास करवाने की चुनौती अभी सरकार के सामने बनी हुई है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 6 सितंबर से यूपी के चुनावी महासमर में उतरेंगे। कांग्रेस ने राहुल की इस यूपी यात्रा को महायात्रा का नाम दिया है। तकरीबन 1 महीने चलने वाली इस यात्रा में राहुल छोटी सभाएं और रोड शो भी करेंगे। कांग्रेस ने साफ किया है कि राहुल कोई बड़ी रैली नहीं करने वाले हैं और यात्रा के दौरान जनता से सीधा संवाद करेंगे। हालांकि राहुल की बहन प्रियंका गांधी कब यूपी के मैदान में उतरेंगी, इस बाबत कांग्रेस ने अब भी चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ने की रणनीति तैयार की है। सोनिया गांधी के वाराणसी रोड शो की सफलता के बाद अब राहुल गांधी भी यूपी में पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं। कांग्रेस के प्लान के मुताबिक राहुल महायात्रा के दौरान तकरीबन 2500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जिसकी शुरुआत 6 सितंबर को देवरिया जिले के रुद्रपुर से होगी। यात्रा के दौरान वो 55 लोकसभा और 223 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे। रोड शो में राहुल किसानों, कामगारों और नौजवानों पर फोकस करेंगे। वहीं राहुल गांधी कल से अमेठी का 3 दिन का दौरा करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। मुंशीगंज गेस्ट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस की मुख्यमंत्री प्रत्याशी शीला दीक्षित 30 अगस्त को रायबरेली जनपद में 27 साल यूपी बेहाल यात्रा लेकर पहुंचेंगी। यात्रा में चुनाव प्रचार अभियान समिति के चेयरमैन संजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी, अभियान समिति के संयोजक जफर अली नकवी, प्रदेश उपाध्यक्ष भगवती प्रसाद भी यात्रा में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस यूपी में बाजी मारने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस की बस यात्रा अलग अलग शहरों से होकर गुजर रही है। और अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाने वाले आजम खान ने अपनी ही पार्टी को डूबता हुआ जहाज करार दिया है। दरअसल रामपुर में आजम खान पार्टी छोड़ने वालों पर बयान दे रहे थे, लेकिन इस दौरान बोलते बोलते खुद ही समाजवादी पार्टी को ही डूबता जहाज करार दे दिया। अब उनके इस बयान के खूब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और बहुचर्चित जीएसटी विधेयक सोमवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसके साथ महाराष्ट्र जीएसटी बिल पारित करने वाला देश का 9वां राज्य बन गया है। विधानसभा और विधान परिषद में जीएसटी बिल को मंजूरी मिलने के बाद आगामी अप्रैल महीने से राज्य में भी जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को महाराष्ट्र विधानमंडल का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। राज्य के वित्त मंत्री सुधीर ने जीएसटी विधेयक सदन में पेश किया, जिसके बाद इसके लागू होने पर राज्य में होने वाले नफा नुकसान को लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर पीओके और बलूचिस्तान के लोगों का हाल दुनिया के सामने लाने का आह्वान किया था। इसका असर ये हुआ कि अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी अलग सिंधु देश की मांग जोर पकड़ने लगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एपीएन पे यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए एपीएन के साथ।